श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधन जी की टीका, 10वां स्कंद पूर्वार्ध, तामस प्रमाण अवांतर प्रकरण। ये चतुर्थ अध्याय है और 10वां स्कंद के अनुसार ये 8वां अध्याय यानी कि 8वां अध्याय है। शुरुआत में कारिका है। ये अध्याय से नामकरण संस्कार और बाल लीला, क्योंकि भाई बाल लीला को है तो बाल लीला तो ठाकुर जी ने पूतना वध की तब से ही चालू हो गई बाल लीला। तो के हाँ वो बाल लीला शुरू हुई, लेकिन वो पराधीन बाल लीला थी। पराधीन मतलब जो जैसे प्राकृत बालक जब तक चलवे नहीं लग जावे तब तक माता के गोदी में या कोई भी और पिता की गोदी में या कोई भी अपने से बड़े की गोदी में ही वो कहीं भी आ जा सके, वाकू उठावे बैठावे खवावे तब वो सब काम कर सके, मतलब पराधीन है वो। ऐसे ही प्रकार से यहाँ पे भी ठाकुर जी की जो ये शुरुआत की जो पूतनावत तृणावत वध और शकर भंग लीला जो भई है आपकी, वो भी बाल लीला ही है, लेकिन वो पराधीन लीला है क्योंकि आप बहुत छोटे हैं वहां पे। और यहाँ पे अब ठाकुर जी की बाल लीला को प्रकरण ये है यासु है कि अब ठाकुर जी गुटरून चलवे लग गए हैं और ये सब लीला जो आएगी गुटरून चल के आप कहाँ तक पहुंच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन को देख के एकदम मैंने अचंभा में पड़ जा रहे हैं, अरे कि मैं कहा समझ के जा रहा हूँ तो या पीछे ये तो कौन निकलो ऐसे। और भी कुछ फिर धीरे धीरे और बड़े हो गए हैं और फिर कौन कौन से प्रकार की आप जो अपन ने सबसे पहले बात करी थी धोष्टी लीला जो है, धूर्त लीला जो ठाकुर जी की, वो सारी लीला को प्रकार या में वर्णन या में आएगा यह अध्याय के अंदर। और ये अध्याय चौथे अध्याय के हिसाब से चौथो जो धर्म है ठाकुर जी को, यश ऐश्वर्य वीर्य यश, और ये आयो श्री। श्री मतलब शोभा युक्त। तो ठाकुर जी ये जो सारी बाल लीला कर रहे हैं ये आपकी शोभा में और अभिवृद्धि कर रहे हैं, वह प्रकार से ये पूरा प्रकरण है। लेकिन में पहले 20 या 25 श्लोकन तक नामकरण संस्कार को वर्णन है, तो वो अपन देखेंगे। वाके बाद आपकी जो बाल लीला है वो शुरू होगी। या में अपन कारिका देखें। ये नैव तु चरित्रेण सत्वं शुध्यति सर्वथा सर्वस्य मूलम यद्यस्मात् तद्दृष्टम उदीर्यते। कारिका है अंतःकरण शोधक सब साधनों से उत्तम यानी मूल साधन भगवान के चरित्र हैं। अतः जिन चरित्रों से अंतःकरण शुद्ध होता है वे चरित्र इस अध्याय में कहे जाते हैं। अपन ने सबसे पहले बात करी थी कि जी ने आज्ञा करी है कि अंतःकरण शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और वो अंतःकरण शुद्ध कैसे होवे तो कि ठाकुर जी के चरित्र सुनवे सु, ठाकुर जी के गुणगान सुनवे सु, महात्म्य सुनवे सु। और या में महात्म्य में ये जरूरी नहीं है कि आपने अपने अपना जो पुष्टि मार्ग के अंदर को जो भी महात्म्य बताया जाए है वो एक बालक के स्वरूप में भी वो सारो वर्णन सारो महात्म्य आवे है। क्यों? क्योंकि बाल भाव सु सेवा को प्रकार बताए, तो बालक कौन कौन से प्रकार करे, तूफान करे, क्या प्रश्न करे, तो वो सब आपके अंदर दियो गयो है। और ये सारे जो चरित्र हैं ये अंतःकरण को शुद्ध करे हैं। अंतःकरण शुद्ध होएगो वाके बाद अपन वेणु गीत श्रवण करवे के अधिकारी बने हैं, ऐसो श्री मोहम्मद बड़े ने ताज जी महाराज ने आज्ञा करी है। और ये यहाँ पे मतलब श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं, वही प्रकार से हमारे बड़े ने भी आज्ञा करी है। कारिका को व्याख्या है कारिका की, यद्यपि अगले कहे गए चरित्रों से अविद्या का नाश और भगवदासक्ति हुई है, तो भी जब तक अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ है एवं अंतःकरण में स्वल्प भी अविद्या का लेश रह गया हो तो निरोध पूर्ण एवं परिपक्व नहीं होता है। यानी आचार्य जी यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि पहले के जो भी लीलाएं अपन ने श्रवण करी, अपन ने वांचन करी, तो वो सारी लीलाएं भी अविद्या को नाश करने वाली और
भगवद आसक्ति बढ़ावे वाली ही है, लेकिन भी कहीं हृदय के अंदर कोई भी प्रकार की अविद्या जरा सी भी, कहीं स्वल्प भी, यानी बहुत थोड़ी सी भी अगर कहीं अविद्या हृदय में अंतःकरण में रह गई हो, तो ठाकुर जी में पूर्ण रूप से निरोध सिद्ध नहीं हो सके है, नहीं हो गए है। और वो निरोध थोड़ा बहुत जो सिद्ध हो गए वो परिपक्वता वालों नहीं हो गए, क्योंकि परिपक्वता का मतलब क्या है, यानी कि अपन एक फूल को देख के अपन को पता है कि गर्मी में फूल तुरंत खिल जावे, या खिल जावे और खिले हुए फूल अपन रखे हुए तो गर्मी में तुरंत बिगड़ जाए। तो अब ये देखो, अपन कली लेके आए हुए और अपन गर्मी में रखेंगे तो वो फूल बन जावे, पर फूल को रखेंगे तो वो बिगड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो परिपक्व ही नहीं है। या तो है ना, बिल्कुल ही कच्ची लेके आओगे कली, बिल्कुल जरा से अभी फूटे हुए दाना, और वाको अपन उठा के गर्मी में रख देंगे तो भी वो फूल नहीं बनेगी। तो मतलब कहने को तात्पर्य ये है कि अपने हृदय में ठाकुर जी ने जो आगे की लीलाएं करके जो अंतकरण शुद्ध कियो है, थोड़ो सो निरोध सिद्ध भयो है, पूर्ण रूप से नहीं है। भगवत आसक्ति जरूर है, प्रभु में आसक्ति है, लेकिन पूर्ण रूप से निरोध सिद्ध नहीं भयो है। तो वाके लिए वो परिपक्वता नहीं आई है कि जो ठाकुर जी को सुख दे सके। ऐसी परिपक्वता अभी अपन की भगवत आसक्ति में नहीं आई है। याके लिए ठाकुर जी आगे और भी जो लीलाएं कर रहे हैं, वाको श्रवण, वाको वांचन करनो अपने लिए जरूरी है। तो वो करेंगे तभी जाके अपन ठाकुर जी को सुख रूप अपने अंदर जो निरोध सिद्ध होएगो, वो ठाकुर जी को सुख पहुंचाएगो, ऐसा क्रम है। इसलिए इस अध्याय में वे चरित्र वर्णित होंगे जिनसे अंतःकरण पूर्ण शुद्ध हो और अविद्या कार्य का रहा हुआ लेश भी नष्ट हो जाए। यानी या में जो अंतःकरण को जो प्रकार बताया जाएगा वो अंतःकरण के सॉरी, या में जो चरित्र को वर्णन किया जाएगा वो अंतःकरण को पूर्ण रूप से शुद्ध करेगो, और जो अविद्या को लेश मात्र भी वाके अंदर कार्य रह गया होगा तो वाको हटा देंगे, वाको नाश कर देंगे। कारिका दूसरी, नामान्यग्रे शोधकानि ततो रूपाण्यनेकशः ज्ञानम भक्तिश्च भाग्यम च पंचार्थाः सर्वशोधकाः। कारिका का अर्थ है, अंतःकरण में को शुद्ध करने वाले 5 पदार्थ हैं। एक भगवान के नाम, वाके बाद अनेक प्रकार के भगवान के रूप, वाके बाद उन रूपन को ज्ञान, फिर वह ज्ञान में भक्ति, और फिर अपने भाग्य से जो अपन को प्राप्त हुए वो। या मैं बता रहे हैं कि ठाकुर जी के अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कौन से 5 प्रकार हैं जो ठाकुर जी सु अपन को शुद्ध अंतःकरण सु प्राप्त करावे। क्या कहें बापू, निरोध सिद्ध करो और अविद्या को दूर करी। तो ऐसे 5 प्रकार कौन से हैं, 5 चीज कौन सी हैं? तो वाके लिए बहनों बता रहे हैं कि भगवान के नाम, ठाकुर जी के नाम जो है वो अपन को अंतःकरण को शुद्ध करे है। दूसरो है कि ठाकुर जी के अनेक प्रकार के रूप, जो ठाकुर जी के अनेक प्रकार के रूप हैं वो क्या है, तो के वो भी अंतःकरण को शुद्ध करे हैं। फिर तीसरो आयो के उन रूप सबन के जो रूप अपन को पता चले, उन सब रूप को ज्ञान, कि ठाकुर जी को ये रूप या ठाकुर जी ने याके लिए लियो, ठाकुर जी ने ये रूप लेके ये कार्य कियो, ये लीला करी, तो ये सब जो भी आएगो तो वो सब ज्ञान होना जरूरी है। फिर ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान होवे के बाद में वहां में भक्ति पैदा हो, तो भक्ति अपन को प्राप्त वहां में हो रही है। और फिर वो स्वरूप अपन को क्या प्रकार से आनंद देगो या क्या प्रकार से अपने साथ खेल करेगो, वो अपने भाग्य के ऊपर है। ऐसे 5 प्रकार यहाँ पे बताएंगे, तो वो सारो प्रकार या अध्याय के अंदर आएगो। अब यहाँ में यह वाली कारिका को व्याख्या को खुलासा यहाँ में कियो है कि नाम स्मरण, व्याख्या में ले लूं यहाँ में साथ में, क्योंकि ये समझना भी जरूरी है अपने लिए कि अंतःकरण को शुद्ध करने वाले 5 पदार्थ कौन से हैं।
तो सबसे पहले बताया है कि नामकरण संस्कार। तो कह रहे हैं देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और आत्मा, इनकी पुष्टि करने से अविद्या के कार्य का नाश हो जाता है। ये प्रकाश में श्री पुरुषोत्तम जी ने उल्लेख किया है। और वाक्य बाद एक पैराग्राफ है कि श्री लालू भट्ट जी ने योजना में आपको खुलासा किया है। तो अपन दोनों चीज को यहाँ पे समझ लेना। कह रहे कि देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और आत्मा, ये 5 चीज है। अब इनको शुद्ध करने के लिए, इनकी पुष्टि करने के लिए अविद्या के वो कार्य वाको जो नाश करवे को है, वो कैसे करे जाएगो। तो कह रहे इनके देहादि के शोधक 5 पदार्थ गए गए, यानी इन सबको शुद्ध करने के लिए क्या क्या चीज आई। देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और आत्मा, ये 5 जो है अपने देह के अंदर। तो मतलब देह है, देह के अंदर दोनों चीज, तो वो उन सबन को क्या प्रकार से शुद्ध किया जाए, वाको प्रकार बता रहे हैं। तो कह रहे हैं सबसे पहले नाम स्मरण करना, भगवान के नाम लेनो। तो कि वो कैसे आएगो। तो कह रहे हैं 10वां स्कंद 7वां अध्याय के दूसरे दूसरे श्लोक के अनुसार। अब मैं 7वां अध्याय में जाऊं वापस। अपन ये 7वां अध्याय में दूसरे श्लोक के अनुसार, दूसरो श्लोक क्या कहाँ आयो तो अपनों के जहां पे कंस ने सॉरी कंस का परीक्षित राजा ने सुखदेव जी विनती करी थी प्रश्न करके कि हमको ठाकुर जी के चरित्र सुनाओ, जासु हम हर प्रकार सु प्रेम सहित होके और सब प्रकार से हम प्रेम होनो और अपने अहंता ममता और हमारे संसार को जो तृष्णा है वो सब नष्ट हो जाए। तो ऐसा हमको ठाकुर जी के नाम को हमको श्रवण कराओ। यहाँ मैं सीधा बताया कि 10वां स्कंद को 7वां अध्याय और 7वें अध्याय में जो दूसरो श्लोक है वहां में जो प्रकार बतायो है कि भगवत चरित्र सुननो, यानी भगवत नाम लेनो। भगवत चरित्र सुननो मतलब भगवत नाम लेनो, भगवत महात्म्य गानो, गुणगान करनो। ये है अपन को सबसे पहले अपने देह की शुद्धि करनो। नाम ले रहे हैं ना अपन, नाम कहाँ से ले रहे हैं, मोड़ा से ले रहे हैं, तो अपनी देह की शुद्धि भाई। तो वहां में जो परीक्षित राजा ने जो प्रश्न कियो थो कि आप हमको ऐसे चरित्र सुनाओ जासु हमारे कर्णेन्द्रिय रसान्वित होवे, यानी हम अपने कर्ण से जो ठाकुर जी के ये चरित्र सुनेंगे, वह चरित्र को श्रवण करके हमारे कर्ण में से जो रस हृदय में जाएगो वासु हमारी देह शुद्ध होएगी। ये बहुत याद रखो को है। आगे की कार्य का भी भले नहीं लेंगे, लेकिन ये सब अपन को समझना बहुत जरूरी है। फिर आए नाम के मतलब ये नाम लेवे सु अंतःकरण शुद्ध होता है, यूं बता रहे हैं ये अंतःकरण, क्योंकि हृदय में जाएगो ना सीधो नाम। फिर आएगो भगवान के स्वरूप दर्शन आदि से इंद्रियां शुद्ध होती हैं। सबसे पहले बताया ना कि देह, फिर इंद्रिय, फिर प्राण और फिर अंतःकरण और फिर आत्मा। तो यहाँ पे पहले अंतःकरण, नाम से सीधा अंतःकरण की शुद्धता बताई कि भाई अपन नाम ले रहे हैं तो पहले अंतःकरण शुद्ध करें। तो अंतःकरण शुद्ध कियो। फिर दर्शन, भगवान के अनेक स्वरूपों के दर्शन करनो। तो भगवान के अनेक स्वरूप के दर्शन अपन करेंगे तो क्या होएगो कि अपन अपनी आंखन से ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। तो आंख क्या है, अपनी इंद्रिय हुई ना। आंख से दर्शन करेंगे तो हृदय में प्रसन्नता होगी, प्रफुल्लितता आएगी। सारे हृदय प्रफुल्लित होएगा तो अपने पूरे शरीर में के तेज को वो के संचार होवे, स्फूर्ति को संचार होवे, भाव को संचार होवे। तो इंद्रियन को प्रफुल्लित रखनो या इंद्रियन को एक चार्ज देना वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले वो नेत्रन सु आखन सु अपन जो ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, वाकई कारण अपने हृदय में, अपने शरीर में ऊर्जा आ रही है, एक प्रकार को सामर्थ्य आ रहा है जो अपन को और आगे ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान करावे के लिए उत्सुकता अपनी बढ़ावे है। तो वो प्रकार आयो। फिर से बोलूं, पहलो नाम स्मरण, नाम स्मरण करवे सु जो ठाकुर जी के चरित्र जो अपन सुने हैं
या गावे हैं या अपन महात्म्य सुने गावे हैं, तो वाक्य अनुसार में अपनो जो भी ये अंतःकरण है वो ठाकुर जी के वो महात्म्य सुनवे गावे सु शुद्ध हो जावे। दूसरो आयो इंद्रिय को कैसे शुद्ध करनो, तो कह रहे हैं ठाकुर जी के अनेक प्रकार हैं, रूप हैं, तो उनके दर्शन करनो। वो दर्शन करनो अपन अपनी आंखन से दर्शन कर रहे हैं या सु अपने नेत्र जो अपने आंख है जो वो इंद्रिया है, वो इंद्रिय सु वो एक इंद्रिय सु अपनो मस्तिष्क, अपनो हृदय, अपने हाथ पांव, अपनो मन सब कछु एकदम ऊर्जा वालो, उत्साह वालो हो जावे, प्रसन्नता वालो हो जावे है। तो ये दो प्रकार आयो कि ठाकुर जी के दर्शन करवे सु अपन की इंद्रिया शुद्ध हुए हैं। फिर तीसरो प्रकार आयो के एक मिनट, भगवान के स्वरूप यानी दर्शन आदि से इंद्रियां शुद्ध होती है। शुद्ध हुई इंद्रियां भगवत स्वरूप एवं भगवत लीलाओं में आसक्त हो जाती है। समझ में आई? इंद्रियां अपनी शुद्ध हो जावे तो क्या होगा, तो कह रहे हैं भगवत लीला सुनने की उत्सुकता आएगी, भगवत लीला आदि अपन को दर्शन आदि करवे की अपन को उत्सुकता रहेगी, वहां को सामर्थ्य हो जाएगा। और जो भगवत लीला सुन रहे हैं वहां में अपनो मन आसक्त हो जाएगा है। अब तीसरा आयो ज्ञान। तो अब ये ज्ञान देह के लिए बतायो है। जो भले ना अपने क्रम से देखो कि देह प्राण इंद्रिय, देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण और आत्मा, लेकिन नाम स्मरण को पहले बतायो अंतःकरण शुद्ध करवे को। फिर दर्शन आदि जो ठाकुर जी के अपन कर रहे हैं अनेक स्वरूप से, तो वो बतायो अपनी इंद्रियन की शुद्धता के लिए। और अब जो बता रहे हैं ज्ञान, ज्ञान प्रकार जो ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान होनो, दर्शन तो अपन ने कर लियो, लेकिन ये अपन को कैसे खबर पड़ेगी कि ठाकुर जी ने जो श्रीहस्त में लड्डू ले रखो है और एक श्रीहस्त से लड्डू दबा रखो है, तो ये कौन सा स्वरूप है? ठाकुर जी को है वो बराबर है। तो कहेंगे हाँ भाई ये तो बालकृष्ण लाल जी को स्वरूप है या श्री नवनीत प्रिया जी को स्वरूप है, ये समझ के तो कहेंगे कि अच्छा तो ये कौन से समय के स्वरूप की लीला है ये? आपने कौन से समय में या प्रकार से आप गुटरून चलते भाई पधार रहे एक शेष में माखन को लोना लेके, हाँ नवनीत प्रिया जी को स्वरूप ऐसे हो गए। तो वाको सबको ज्ञान होना था कि भाई ये 6 महीना से लेके 1 साल से लेके 3 साल तक के बालक हैं, तो आप वह प्रकार को 1.5 साल तक के बालक समझो, 1.5-2 साल के जो गुटरून चल रहे हैं, तो वो प्रकार अपन को वो दर्शन करते ही अपन को वो ज्ञान हो जावे। तो वो ज्ञान होवे को मतलब है कि अपने देह को अपन ठाकुर जी की वाह लीला के अंदर अपन लगा रहे हैं कि अच्छा ये लीला है जो ठाकुर जी ने घुटरोन लीला करी थी वो अपन को स्मरण में आ रहे हैं। तो वो अपन जो सोच रहे हैं वो चीज भाई। फिर अपन ने विठल नाथ जी के दर्शन किए, अपन को स्वरूप को नाम भी ख्याल हो गए कि हाँ ये विठल नाथ जी हैं। तो कैसे खबर पड़ी, तो कि कमर पे दोनों श्रीहस्त अपने रखे हुए हैं ठाकुर जी स्वामी जी दोनों ने, तो कि भाई ये कब को स्वरूप है? तो कि जब ठाकुर जी ने वेणुनाद कियो, वेणुनाद कियो जब सब गोपीजन पधारे, तो ठाकुर जी ने देखा कि ये परीक्षा ले इनकी कि अब ये सच्ची में मेरे लिए आए हैं या वापस अभी संसार में जाना है। तो आपने दोनों श्रीहस्त अपने कमर पे पधरा के और पूछी कि भाई तुम सब यहाँ पे क्यों आई हो करके, तो वो जो स्वरूप है वो श्री विठल नाथ जी को स्वरूप है। ऐसे अपन जब भी ठाकुर जी के दर्शन करें तो अपन को वह लीला को स्मरण होना चाहिए, वो ज्ञान होवे तो अपन को वह लीला के लिए ताप होवे, वह लीला के दर्शन करवे को ताप होवे, वह लीला को अनुसंधान करवे को ताप होवे, वह स्वरूप को अपन हृदयारूढ़ करवे के लिए अपन को ताप हो। तो ये क्रिया अपने देह से होगी यासु वाको वा चरित्र को ज्ञान होना अपन को जरूर। तो ये ज्ञान तो ज्ञान को प्रकार आया यासु अपन को देहाध्यास, जो देह को ही अपना स्वरूप समझते हो वो नहीं समझ के, और जब ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान होवे अपन को तब अपन अपना देहाध्यास भूल जावे हैं। यासु अपने देहाध्यास को ये दूर करके और शुद्ध करे है, देह को शुद्ध करे है और स्वरूप को यथार्थ ज्ञान करावे है। जैसे ठाकुर जी के दर्शन करें अपन पहले नाम ले में, तो दर्शन के अधिकारी या दर्शन की इच्छा वाले अपन हुए हैं। नाम लेवे सु अंतःकरण शुद्ध होवे है, दर्शन करवे सु इंद्रिया शुद्ध होवे है, और वो दर्शन करवे के बाद स्वरूप को ज्ञान होवे, अपने देह को अध्यास भूल जावे, अपने आप को कर्तापनो भूल जावे कि हम ये करवे वाले हम ही हैं या मैं ही ये कर रहे हूँ,
मेरे बिना कोई कर नहीं सकेगा, या मैं नहीं करूंगी तो ये काम होएगा नहीं। ये सब जो कर्तापन अपने अंदर जो आए हुए, वो सब यहाँ पे नहीं। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी टहल अपन पहुंच रहे हैं, वो सब ठाकुर जी की इच्छा सु, ठाकुर जी की कृपा सु ही अपन कर पा रहे हैं। ये सारो ज्ञान हुए तो देहाध्यास छूट जाता। तो ये पूर्व प्रकार अपन को यहाँ पे देह, इंद्रिय और अंतःकरण के लिए यहाँ पे 3 बतायो। अब आयो कि भक्ति, चौथी चीज क्या आई? भक्ति आई। तो देह, प्राण और इंद्रियों से प्रेम एवं आसक्ति को हटाकर यह प्रेम तथा आसक्ति भगवान में कराती है। भक्ति होगी तब जीव क्या करेगा? तो कह रहे हैं कि अपने अंदर, यानी देह के अंदर या देह के संबंधी के अंदर जो अपनो ममत्व है, जो अहंता है, जो ममता है, जो अपनी वाके अंदर की प्रीति है, वो सब हटा के और ये ठाकुर जी में लगावे है भक्ति। पहलो आयो नाम, ठाकुर जी के नाम लेनो, फिर आयो ठाकुर जी के अनेक स्वरूपन के दर्शन करनो, फिर उन स्वरूपन को ज्ञान होनो, और वाक्य बाद आ रहे कि उन स्वरूपन को ज्ञान भयो, वाक्य बाद अब उन स्वरूपन से प्रेम होनो, स्नेह होनो, भक्ति होनो। तो ये प्रकार यहाँ पे आयो। तो वो भक्ति होवे के बाद क्या चीज शुद्ध होगी? तो कह रहे हैं कि अपने जो प्राण हैं वो शुद्ध होंगे। फिर आयो 5वां भाग्य। भाग्य तो पूर्व जन्म में किए हुए कर्म सबके मूल है। अतः यदि पूर्व जन्म में सुकर्म किए हैं तो भाग्य श्रेष्ठ होने से आत्मा शुद्ध होती है, जिससे उसके शुभ विचार एवं शुभ कार्य यानी भगवत सेवा, स्मरण आदि में रुचि होती है। यद्यपि पूर्व जन्म में कृत कर्म से भाग्य बनता है, तो भी वह भाग्य फलीभूत तब होता है जब इस जन्म में गुरु की कृपा हो। गुरु की कृपा बिना ईश्वर की कृपा भी नहीं होती है। अब यहाँ पे तो ये इतने ही रखेंगे। भाग्य के ऊपर बतायो कि भाग्य में अगर भाग्य पूर्व जन्म सु निहित हो गए, यानी कि पूर्व जन्म सु जानो जाए कि अपनो पूर्व जन्म में अपन सुकर्म किए हैं, तो या जन्म में अपनी आत्मा शुद्ध है। शुद्ध को मतलब ये है कि ठाकुर जी में लगी रहेगी, अच्छे कार्य करेगी, पुण्य करवे के रास्ता पे चलेगी, यूं कह सके लोगन के शब्दन सु के अच्छे कार्य करनो, यानी पुण्य करनो, पुण्य कमानो या सत्कर्म करने। लेकिन अपने पुष्टि मार्ग की भाषा में कहें तो भगवत आदि, भगवत स्वरूप के सेवा में लगनो, टहल में लगनो, भगवत गुणानुवाद करनो, ये सब अपन को मन सु प्रेरणा होवे, मन से अपन को स्फुरे कि अरे मुझको ये चीज करनी है, ये नहीं करनी। फिर भी अगर अपन ने गए जन्म में अच्छे कर्म करे हैं, अपनी आत्मा शुद्ध है, फिर भी यहाँ पे सिर्फ इतने ही सु अपन को प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। अगर कि गुरु की कृपा नहीं होवे तो गुरु की कृपा होगी, तब ही ईश्वर की कृपा भी प्राप्त हो सकेगी। तो यह भाग्य कौन के हाथ में है? तो कि गुरु के हाथ में है। गुरु के हाथ में अपन ने अपनो भाग्य सौंपो है। जब वो ये कृपा करेंगे तब जाके ठाकुर जी भी अपन पे कृपा करे हैं। तो यहाँ पे देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण और आत्मा, इन सबन की शुद्धि क्या प्रकार से होवे, वाको यो देखो जाओ तो बिल्कुल एक सहज प्रकार बताए हुए है। ठाकुर जी के नाम लेनो, ठाकुर जी के अनेक स्वरूप के दर्शन करनो, फिर उन स्वरूपन को ज्ञान होनो, और वाके बाद उन स्वरूपन को ज्ञान होवे के बाद में उन स्वरूपन में भक्ति होनी। और ये भक्ति जब अपन करेंगे तब अपन के ऊपर ठाकुर जी की कृपा बरसेगी। ये प्रकार यहाँ तक अपन को आयो है। तो ये सारो प्रकार, ये विवरण या अध्याय के अंदर आएगो, यो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। तो आज अपन यहीं तक रखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।